नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है लिंग पूर्वाग्रह के कारक, कॉजेज ऑफ जेंडर बायस। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आज हम लोग लिंग पूर्वाग्रह के कारकों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लिंग पूर्वाग्रह एक लिंग को दूसरे से अधिक पसंद करने की प्रवृत्ति होती है। लिंग पूर्वाग्रह वह व्यवहार है जो एक लिंग को दूसरे के प्रति पक्षपात दिखाता है। सबसे अधिक बार लिंग पूर्वाग्रह महिलाओं और लड़कियों पर पुरुषों और लड़कों के पक्ष में है। लिंग पूर्वाग्रह जीवन के लगभग हर पहलू का हिस्सा होता है और यह सभी क्षेत्रों में, चाहे वो परिवार हो, शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो, ये सामाजिक संस्थानों में पाए जाते हैं। आज हम लोग लिंग पूर्वाग्रह के कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। कॉजेज ऑफ जेंडर बायस। लिंग पूर्वाग्रह के निम्नलिखित कारक हैं। सबसे पहला है प्रथाएं एवं मान्यताएं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। दूसरा है निरक्षरता, इलिटरेसी। तीसरा हमारा है सरकारी उदासीनता, गवर्नमेंट एपिथी। नंबर 4 है सामाजिक कुप्रथाएं, सोशल एविल्स। नंबर 5 है संकीर्ण विचारधारा, नैरो माइंडसेट। नंबर 6 है हमारा जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। और नंबर 7 है हमारा मनोवैज्ञानिक विचारधारा, साइकोलॉजिकल माइंडसेट। और अंतिम हमारा है दोषपूर्ण शिक्षा, फॉल्टी एजुकेशनल सिस्टम। तो ये लिंग पूर्वाग्रह के कारक है। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा है प्रथाएं एवं मान्यताएं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। भारतीय समाज में लिंग पक्षपात का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। पितृसत्ता यानी कि पिता का शासन। ये ऐसी प्रणाली है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पारंपरिक रूप से महिला घरेलू कामों में पुरुषों की तुलना में अधिक समय बिताती है और पुरुष बाहर के कार्यों में अधिक समय बिताते हैं। महिलाएं घरों का काम देखती हैं, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों को पालना, और पुरुष बाहर के कार्यों में अधिक समय बिताते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी परंपराएं ऐसी बनी हुई हैं कि औरतों को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। अगर वो स्वतंत्र रहती भी है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर दूसरा है हमारा इलिटरेसी, निरक्षरता, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लड़कियों द्वारा शिक्षा की दिशा में प्रगति बहुत धीमी है। लिंग पूर्वाग्रह शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बनी हुई है। भारत में लैंगिक भेदभाव ने लड़कियों के लिए शैक्षिक पिछड़ेपन को जन्म दिया। यह दुखद वास्तविकता है कि देश में शैक्षिक सुधारों के बावजूद भारत में लड़कियों को सीखने के अवसर से वंचित रखा जाता है। घरों में भी हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, बीच में उसकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। नंबर तीसरा है मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है और लोगों को लड़कियों को शिक्षित करने के लाभों को समझने की ज़रूरत है, तभी जाके लड़कियों की शिक्षा में विकास हो सकता है। नंबर तीसरा जो हमारा है वो है सरकारी उदासीनता। महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। आए दिन हम लोग देखते हैं कि स्कूली छात्राओं महिलाओं के साथ छेड़खानी व बलात्कार के सामने आते रहते हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करनी होगी और सभी लोगों को कानून का सख्ती से पालन करना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनने की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। इसके बिना महिलाओं की आज़ादी की बात बेमानी होगी। आज भी महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती हैं।
यह महिलाओं के सम्मान की दृष्टि से ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है नंबर 4, वो है सामाजिक कुप्रथाएं, सोशल इविल्स। किस तरह से जेंडर बायसनेस का कारक है। दहेज प्रथा अब भी समाज में बनी हुई है। इसके खिलाफ अभी तक कोई भी सख्त कानून नहीं बना है। बहुत से राज्यों में अभी भी दहेज प्रथाएं चलती हैं और इसके लिए सरकार कोई भी सख्त कानून नहीं बनाए हैं। ज़रूरत है कि इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि दहेज के कारण ही कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसका नतीजा है कि दिनों दिन लैंगिक अनुपात घटता जा रहा है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और सुधारकों ने महिलाओं के प्रति सम्मान को बहाल करने के लिए सभी सामाजिक बाधाओं के खिलाफ अपना धर्म युद्ध किया, लेकिन अब भी असमानता हमारे ग्रामीण जनता को शिकार बनाती है। अस्पष्ट सामाजिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारे समाज में महिलाएं अभी भी शोषण, अंधविश्वास, अशिक्षा, सामाजिक अत्याचारों का शिकार बनी हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 5, जो कि है संकीर्ण विचारधारा, नैरो माइंड। पुरुष एक महिला के गुणों के खिलाफ इतना पक्षपाती है कि जब एक महिला उत्कृष्ट रूप से काम करती है तो पुरुष कहते हैं कि वह महिला एक पुरुष है। पूर्वाग्रह, जिसका शाब्दिक अर्थ पूर्व निर्णय है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का मूल कारण है। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से नकारात्मक रवैया या गलत धारणा बना रहा है। पूर्वाग्रह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग ज़्यादातर नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए किया जाता है। समाज में अभी भी बहुत लोगों की ऐसी संकीर्ण विचारधाराएं हैं जो एक बालक के जन्म में जश्न बड़े धूमधाम से करते हैं और लेकिन बालिकाओं के जन्म को निराशा के साथ प्राप्त करते हैं। तो इस संकीर्ण विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। अधिकांश महिलाएं अपने मूल अधिकारों और क्षमताओं से अनजान हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतें उन्हें कैसे प्रभावित करती हैं। वे सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रथाओं को स्वीकार करते हैं जो हमारे परिवार और समाज में उनकी अज्ञानता और अनभिज्ञता के कारण बड़े पैमाने पर बनी रहती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को केवल सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन विडंबना यह है कि अभी भी व्यापक भेदभाव है जो महिलाओं के साथ अन्याय है। इसलिए नई शताब्दी की शुरुआत में इस पीढ़ी को हमारे सभी कार्यों और व्यवहारों में लैंगिक न्याय के झंडे को झुकाकर लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक विचारधारा, साइकोलॉजिकल माइंडसेट। जब महिलाओं के बारे में निर्णय वास्तव में उन्हें देखे बिना, उसके व्यक्तित्व और कार्यशैली की जांच के बिना अग्रिम किया जाता है तो उसे महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस प्रकार के नकारात्मक रवैये से भेदभाव होता है। वास्तव में पूर्वाग्रह में पारंपरिक और सामाजिक जीवन से प्राप्त अनुभव को सरलीकृत किया। आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और एक महिला ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। आप एक बार इस अनुभव को सामान्य करते हैं और कहते हैं कि सभी महिलाएं बहुत झगड़ालू हैं। एक महिला के व्यवहार पर सभी महिलाओं के साथ भेदभाव करना गलत है। हमारा अंतिम जो पॉइंट है वो है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है। हालांकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले 2 दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। तो ज़रूरत है कि इस तरह की दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बदलने की और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें महिलाएं भी उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब लैंगिक पूर्वाग्रह के
जो कारक है उसके विषय में भली भांति समझ गए होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन कारकों को, जो लैंगिक पूर्वाग्रह के कारक है, इन्हें कैसे हम समाज से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।